आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। जब कोई लड़का किसी लड़की को कहे बात नहीं करनी है तो मुझे ब्लॉक कर दो यार, नहीं तो मैं बार बार तुझे मैसेज करके यूं ही परेशान करता रहूंगा, तो क्या आप समझ सकते हैं कि यह लड़का किस मनोदशा में है? उसकी मन स्थिति क्या है? उसकी चेतना की स्थिति क्या है? वो अंदर से क्या महसूस कर रहा है? जरा कुछ सेकंड ठहरें, विचार करें और महसूस करें कि ऐसे लड़कों के अंदर आखिर क्या बीत रही होती है। ऐसे लड़कों का आखिर मनोविज्ञान क्या होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से, विस्तार से, व्यवहारिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यदि कोई लड़का अपनी क्रश को या किसी लड़की को कहता है कि यार हो सके तो मुझे ब्लॉक कर दो, बात नहीं करनी है तो ब्लॉक कर दो, नहीं तो तुझे प्रॉब्लम होगी, मैं बार बार मैसेज करके कॉल करके तुझे यूं ही परेशान करता रहूंगा, तो वह लड़का भावना के इस तल पे जा चुका है, भावना के इस स्तर पे जा चुका है जहां से उसे खुद लौटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वो चाहता है कि लौट जाएं, लेकिन खुद से नहीं, कोई सामने वाली जो क्रश है, कोई थर्ड पर्सन, ऐसा कोई हस्तक्षेप करे जिससे मेरा अंतर्मन, मेरा हृदय, मेरा दिल समझ ले कि अब तो रास्ता बंद हो गया है, चल खुद को सिमट और वापस लौट चलते हैं। तो लड़कों की भावनात्मक स्थिति कुछ वैसी ही होती है कि वह भावना के उस आयाम में प्रवेश कर जाता है कि खुद को इतना कमजोर बना लेता है कि वो किसी फीमेल को, किसी लड़की को, अपनी क्रश को ब्लॉक नहीं कर सकता। ब्लॉक करने के लिए जैसे ही उसकी उंगली जाएगी, उसका हृदय या कहें तो उसका अंतर्मन कहेगा ये तू क्या कर रहा है, इसे तुम कितना दिलो जान से चाहता है, फिर इसे तुम ब्लॉक क्यों कर रहा है। वह नहीं कर पाएगा ब्लॉक, उसके हाथ कांप जाएंगे, उंगलियां टाइप नहीं कर पाएगी, ब्लॉक नहीं कर पाएगी। तो इसलिए यह लड़का इतना असहाय हो जाता है सामने वाली के रिस्पॉन्स को देख करके कि चलो यार ये बात नहीं करेगी, इसका मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ तभी तो मुझे ऐसा कर रही है इग्नोर, या मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसे ही पैदा हो गया, बचपन से लेकर के अब तक किसी से कुछ हुआ नहीं, इससे एक लगाव और प्यार हुआ, ये भी भाव नहीं दे रही है, लेकिन मैं खुद इसे ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि ब्लॉक कर पाऊंगा, तो चलो उसी के हाथों ब्लॉक करवा देता हूं ताकि मेरे अंतर्मन को ये एहसास हो जाए कि दोस्त अब तुम्हें ब्लॉक कर दिया गया है, उस तक जाने का सारे मार्ग उसी के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है, अब तू वापस लौट चल। और ऐसे जो लड़के होते हैं, ज्यादातर लड़के, मैक्सिमम लड़के भावना के स्तर पे बड़े ईमानदार होते हैं, दूसरों को कष्ट देने में यकीन नहीं रखते हैं, मानवीयता का गुण होता है, और ये मानवीयता का गुण भावना प्रधान व्यक्तित्व होने की वजह से होता है। बट ऐसे यदि लड़के आप हैं, भावना में बह के असमर्थ महसूस करते हैं, खुद सामने वाली को रोक नहीं पाते हैं, या खुद को उसके करीब, अपने क्रश के करीब, सामने वाली के करीब जाने के लिए रोक नहीं पाते हैं, तो सामने वाली से, सामने वाले से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हो सके तो मुझे ब्लॉक कर दो। यानी आप अपने आप को भावनाओं में बहा करके उस स्तर तक लेके चले जाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और आप ऐसे ही यदि लाइफ में रहें तो आप जीवन में बहुत दुख पाएंगे, बहुत थका हुआ महसूस करेंगे, बहुत ठगा हुआ भी महसूस करेंगे, और हर तरफ से आपको ऐसा महसूस होगा कि लोग आपको अपनी उपयोगिता के अनुसार यूज करते हैं, फिर यूं ही अकेले छोड़ चले जाते हैं। क्योंकि जब आप भावना में बहते हैं, आपका मस्तिष्क तर्क करना छोड़ देता है, तो आपके अंदर ऐसा व्यक्तित्व है तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आप अंतर मन से मानवीयता के गुण से भरे हुए व्यक्ति हैं, आपके मन गहराई के
उस पहलू तक, गहराई के उस हिस्से तक जा सकता है जिस हिस्से तक एक सामान्य व्यक्ति का मन नहीं जा सकता है। और लड़कियों के लिए मेरा ये सुझाव है कि यदि कोई लड़का आपसे ये रिक्वेस्ट करता है, एक बार नहीं बार बार, कि हो सके तो मुझे ब्लॉक कर दो, और आप उसको टाइम नहीं दे पाती है, क्योंकि लड़कियों का भी अपना डिसीजन होता है, उसका अपना निर्णय होता है कि किसे टाइम देना है, किसे टाइम नहीं देना है। तो आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। उस इंडिविजुअल डिसीजन में इस लड़के को कंसीडर करें और अपने करीब हो सके तो कुछ शर्तों के साथ। ऐसा शर्त ना हो कि उस लड़के को समस्या हो, उस लड़के को प्रॉब्लम हो। ऐसा शर्त रखें कि वो आपके साथ संतुलित भी रहे, लेकिन इसमें खतरे हैं। जब ऐसी भावनात्मक मनोदशा में लड़के होते हैं कि प्लीज यार बात नहीं कर सकोगी तो मुझे ब्लॉक कर दो, तो ऐसे लड़के को आप अपने करीब यदि स्थान देंगी कि चलो ठीक है दोस्ती रखते हैं, इसके लिए थोड़ा सा झुक जाते हैं, इतना दर्द में है, मेरे प्रति इतना लगाव रखता है, तो इसमें खतरा ये है कि ये लड़का डे बाय डे अपने दिल के अंदर आपको इतना ज्यादा जगह देता चला जाएगा कि इस लड़के के मन में, अंतर मन में, या कहें तो हृदय में, या कहें तो दिल में जगह किसी के लिए नहीं बचता है। और जब इस हालात में लड़का पहुंच जाता है तो लड़का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गया, यहाँ से लौटना उसके लिए मुश्किल होता है। तो लड़कियों के लिए यहाँ पर सबसे सहज, सबसे आसान होता है कि सीधा ब्लॉक करिए, टर्मिनेट कर दीजिए उसे, अपनी लाइफ से पूरी तरीके से हटा दीजिए। उस लड़के को चोट लगेगा कुछ अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए, फिर रिकवर कर जाएगा। लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं कि इसे चूज करें कि नहीं चूज करें, इसे अलाउ करें कि नहीं अलाउ करें, तो इस कंफ्यूजन को जल्द ही दूर करिए और कोई एक निर्णय पे पहुंचिए। निर्णय बीच वाला भी कारगर हो सकता है, लेकिन बीच वाला निर्णय के अपने खतरे हैं। तो सोच समझ के निर्णय लड़कियों को करनी चाहिए, लेकिन ऐसे लड़कों को अपने जीवन में स्थान देते हैं। तो देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी एक पल इंसान सही है तो अगले पल बुरा हो सकता है। इंसानी मन और इंसानी व्यवहार को आप एक सामान्य सिद्धांत पे वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानी व्यवहार जो है ना बहुत वेरिएबल्स होता है, परिवर्तनशील होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि यह लड़का आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख पाएगा। क्यों ख्याल रख पाएगा? इसके पीछे का कारण है कि वो अपने हृदय में, अपने अंतर मन में इतना गहरा, इतना बड़ा स्थान दे चुका है, तभी तो वह इस स्तर की भावनात्मक पीड़ा पर पहुंच चुका है कि वह खुद आग्रह कर रहा है कि प्लीज हो सके तो मुझे ब्लॉक कर दो यार, मैं तो मैसेज करता ही रहूंगा, तुझे परेशान करता ही रहूंगा। तो यह दर्द के, भावनात्मक पीड़ा के उस स्तर तक पहुंच गया है जहां से चाहता है कि कोई मुझे धक्का दे दे, मैं खुद छलांग नहीं लगा पा रहा हूं। तो ऐसे स्थिति में लड़का आशा करता है कि कोई मुझे लात मार दे, धक्का मार दे, ताकि मैं गिर जाऊं, बिखर जाऊं, मिट जाऊं, समाप्त हो जाऊं। यानी कि जो क्रश के प्रति, लड़की के प्रति, सामने वाली के प्रति आकर्षण है, वह सामने वाली के हाथों से ही उस आकर्षण का ब्लॉक के माध्यम से कम्युनिकेशन कट करवा करके हत्या करवा दो। तो इस तरह के भावनात्मक स्थिति में जो लड़के होंगे, मेरी इस बातों से कनेक्ट करके बहुत अच्छे से समझ सके होंगे। तो ऐसा भावनात्मक स्थिति है तो इसका उपाय क्या है? देखिए, जीवन में हर समस्या का निदान ढूंढना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती है, खास करके प्रेम और आकर्षण से संबंधित, वह समस्या आपके अंदर नया व्यक्तित्व को जन्म देने के लिए आती है। एक बार आप किसी से प्रेम करें हैं और उसके बाद अलग हो जाते हैं, उसके बाद आप वही व्यक्तित्व नहीं रह जाते, बहुत कुछ बदल जाते हैं। और जो इंसान थोड़ा सा समझदार होता है, वो अपने अंदर महान व्यक्तित्व को जन्म होता हुआ महसूस करता है। वो मानवता समझता है, वो दर्द समझता है, इंसानियत समझता है, सामने वाली के वेदना को, सामने वाली की पीड़ा को वह फील कर सकता है, क्योंकि वह भी जीवन में कभी ऐसे दर्द से गुजरा है। तो हर आकर्षण, हर प्रेम का आप उपचार न ढूंढें, बस उस परिस्थिति में
बने रहें और बने रहने के बाद ही आपका व्यक्तित्व निखरेगा और उस परिस्थिति से गुजर करके आप एक नया मनुष्य के रूप में अपने आप को महसूस करेंगे। इसलिए इसका कोई निदान नहीं है। प्रसव पीड़ा के बाद नए जीवन का जन्म होता है। भावनात्मक पीड़ा के बाद, भावनात्मक दर्द के बाद एक नया व्यक्तित्व आपके अंदर जन्म लेगा और आप किसी से भावनात्मक स्तर पर लगाव ही नहीं रख सके और सामने वाला आपके लगाव को ठुकराया ही नहीं, तो आप शायद जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू को चूक रहे हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति नए व्यक्तित्व के जन्म देने के लिए ही आता है और आपको एहसास दिलाता है कि मनुष्य के नज़र में मनुष्य का वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है, व्यक्ति की नज़र में व्यक्ति का क्या मूल्य है। भले ही सामने वाली कोई फीमेल हो, लड़के का क्रश हो, लेकिन मनुष्य की महानता, मनुष्य की गरिमा, मनुष्य की आवश्यकता को एहसास दिलाता है ऐसा आकर्षण। हो सकता है कि वो नॉर्मल लड़की है, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की और कुछ हो, लेकिन इस लड़के की नज़र में उस क्रश की, उस फीमेल की, उस लड़की की जो गरिमा है, जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, वह मनुष्यता को परिभाषित करता है। और ऐसे लड़के ऐसी परिस्थिति यदि झेल रहे हैं तो झेलें, इसका निदान मत ढूंढे, क्योंकि इसका निदान है ही नहीं। जीवन का एक चरण है, इस चरण से आपको गुजरना ही है और गुजर करके नए व्यक्तित्व का आप अपने अंदर जन्म देंगे, जो आप पहले की तुलना में ज़्यादा समझदार, ज़्यादा सहनशील, ज़्यादा संवेदनशील, भावना के स्तर पर ज़्यादा आप गहराई से भरा हुआ व्यक्तित्व अपने अंदर पैदा कर लेंगे और आप जीवन के जटिल से जटिल परिस्थितियों में सामना करने के योग्य हो जाएंगे। जब कोई आपको ब्लॉक कर देती है, डिनाई कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, तो आप बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक आघात का एहसास करते हैं और इस मनोवैज्ञानिक आघात को आप यदि समझ लेते हैं तो जीवन में कोई आपको अपमानित करने का भी प्रयास करेगा ना, तो आप अपमानित महसूस नहीं करेंगे। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए कि अभी 1 घंटे आपको अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है, गर्लफ्रेंड आपको छोड़ दी है, गर्लफ्रेंड आपको डिनाई कर दी है, गर्लफ्रेंड आपसे रिश्ता तोड़ ली है, तो क्या उस स्थिति में आप किसी और व्यक्ति से झगड़ा कर पाने की स्थिति में रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि जिसको आपने अपना माना था, जिसको आपने अपना सब कुछ माना था, सर्वे सर्वा माना था, अपनी पूरी कायनात माना था, वो कायनात तो आपको ठुकरा करके चली गई। तो सामने वाला व्यक्ति भला कौन है भाई, जो आपको थोड़ा सा अपमानित कर दिया तो आप लड़ने के लिए उससे तैयार हो जाएंगे? उसका अपमान बहुत छोटा, बहुत ही बच्चा मालूम पड़ेगा कि भला ये क्या अपमानित करेगा यार, जिसको तो मैं सब कुछ माना, अपनी जिंदगी माना, अपना सर्वे सर्वा उसे लगा दिया, सब कुछ उसे दे दिया, अपनी हृदय की गहराई उस पर उड़ेल दिया, अपनी मन की गहराई को उसे एहसास दिलाया, फिर भी वो तो छोड़ के चली गई। तो ये सामने वाला बंदा क्या है यार, जो मुझे थोड़ा सा इंसल्ट ही तो कर रहा है। हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे, आगे चल पड़ेंगे। और रियल लाइफ में जिनका ब्रेकअप होता है ना, वो ऐसे व्यक्तित्व के हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेकअप, लड़की द्वारा रिजेक्ट किया जाना, ब्लॉक किया जाना आपको एक बेहतर अनुभव दे जाता है और उस अनुभव से आप अपने रियल लाइफ का मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं कि जो महत्वपूर्ण था वो तो खो गया, वो तो चली गई यार, अब बचा कुछ भी नहीं है, और जो भी बचा है वो उतना महत्वपूर्ण है नहीं, तो फिर उस पर क्यों जोर देना? जो मेरी जीवन का सब कुछ थी उस पर तो मैं जोर दिया ही नहीं, वो तो सीधे चली गई। तो फिर इधर उधर की चीज़ों पर, छोटे मोटे अपमान पर, छोटे मोटे किसी और द्वारा समस्या पैदा किया जाने पे मैं क्यों खींचूं, मैं क्यों परेशान हूं, मैं क्यों आक्रामक रुख अपनाऊं? और इस तरह के प्रतिक्रियात्मक सोच आपके अंदर गहरे भावनात्मक दर्द में हुए समझदारी से आती है और भावनात्मक दर्द आपके अंदर गहरे समझदारी को जन्म दी जाती है। तो हर ब्रेकअप, हर रिजेक्शन एक नए व्यक्तित्व का जन्म देता है और बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान लड़का, बुद्धिमान लड़की
उस गहरे व्यक्तित्व को और परिष्कृत करता है, मॉडिफाई करता है, सींचता है, संजोता है और अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में ऐसा असाधारण परिवर्तन लाता है कि फिर वो लड़की जो रिजेक्ट करी है बाद में मुड़ करके देखती है तो फिर वो आकर्षित होती है कि नहीं, ये सच में डायमंड था लड़का और मैंने रिजेक्ट करके इसे गलत करे। तो फिर भविष्य में समय को किसने देखा है, समय और परिस्थिति को किसने जाना है, भविष्य किसने देखा है, कुछ भी हो सकता है, लाइफ के किसी और पड़ाव पे हो सकता है आपके जीवन संगिनी बन जाए। ऐसे बहुत सारे रियल घटना पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रिजेक्शन से सर नहीं पटकना है, कोई ब्लॉक कर दे तो सर नहीं फोड़ना है, अपने व्यक्तित्व को विकास करना है। क्योंकि आपके जीवन में प्रेम के माध्यम से ही, प्रेम और आकर्षण में रिजेक्शन के माध्यम से ही एक ऐसा असाधारण परिस्थिति लाया है प्रकृति ने, आपके अस्तित्व ने, कि आप अपने जीवन में, आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। कई लोग होते हैं जो ऐसी परिस्थिति से टूट जाते हैं, ना जाने कैसी कैसी नशा करना शुरू कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमानवीय व्यवहार करने लग जाते हैं। और ऐसे में आप भी यदि शामिल हैं तो खुद को एक बार इंट्रोस्पेक्ट करें, खुद को एक बार अंतर निरीक्षण करें और देखें और पाएं कि जीवन ने आपके हाथ में तो सोना दिया, लेकिन आप उस सोने को यूं ही नाली में फेंक आ रही हैं, बहा दे रही हैं। और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो रिजेक्शन के बाद लड़की ब्लॉक कर देती है तो बड़े ही अजीब व्यवहार करने लग जाते हैं, गलत व्यवहार में उतर जाते हैं, खुद के साथ गलत करने लग जाते हैं, दूसरों के साथ गलत करने लग जाते हैं। जो लड़की ब्लॉक करी उसके परिवार के अन्य सदस्यों से बदला लेने की भावना से प्रेरित हो जाते हैं कि अच्छा तूने मुझे ब्लॉक करा, मैं तेरे पापा को, मैं तेरी मम्मी को ये काम नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं मदद करूंगा। तो ऐसा यदि भावना आ रही है तो जरा ठहर जाए, जीवन ने आपके हाथों में, आपके ऊपर ऐसा परिस्थिति थोपा है ताकि आप नया व्यक्तित्व को जन्म दे। लेकिन आप अपने चंचल मन से, आप अपने शिकायती मन से इस परिस्थिति को देखेंगे तो आप अपने जीवन को गलत मार्ग में लेकर के चले जाएंगे। और बहुत सारे लड़के रिजेक्शन के बाद गलत मार्ग में चले जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो जीवन मूल प्रवृत्ति होती है, लाइफ इंस्टिंक्ट होता है, वो सामने वाली क्रश या लड़की से कंडीशनिंग होता है। और जब वो ब्लॉक कर देती है तो इसके अंदर जीवन प्रत्याशा, जीवन मूल प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट खत्म हो जाता है। तो फिर यह डेथ इंस्टिंक्ट की तरह, मृत्यु मूल प्रवृत्ति की तरह बढ़ने लगता है। यह एक साइकोलॉजिकल प्रक्रम है, लेकिन जो व्यक्ति समझदार है या मेरी इस वीडियो को सुन रहा है, समझ रहा है, वह इस परिस्थिति को मौके पे चौका मारने वाला जो कहावत या मुहावरा है उसको लागू करके अपने व्यक्तित्व में निखार करें। नहीं तो वो क्रश तो चली ही गई, वो लड़की तो ब्लॉक ही कर गई, आप अपने जीवन में आगामी संभावनाओं को भी ऐसा नकारात्मक व्यवहार करके ब्लॉक कर रही हैं। तो जीवन में जो सकारात्मक संभावनाएं हैं निकट भविष्य में, उसे ब्लॉक न करें, व्यक्तित्व को निखारें, अपने अंदर की जो पोटेंशियल है उस पर समय व्यतीत करें, उस पर वर्क करें। और जिस भी क्षेत्र में आप वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे होंगे या XYZ जो भी काम कर रहे हैं, उस पर फोकस करें और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का प्रयास करें। तो आई होप कि मेरी बातों को कनेक्ट करके समझ पाए होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए और मेरा इस YouTube चैनल मेंटलिस्ट I2 को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।